वक्त्राम्भोजमुदात्तनर्मवचसा सख्यं विनिर्मेत्सते मैत्रीं भङ्गुरवीक्षितेन नयनात् द्वन्द्वं क्रमादीप्सति लीलामन्दगतेन पादयुगमप्यारिप्सते सङ्गमम् राधाया स्मरबान्धवेन वयसा देहेद्यसन्धेत्सति राधाया स्मरबान्धवेन वयसा देहेद्यसन्धेत्सति। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप समस्त दर्शक श्रोताओं को, आदरणीय अपने गुरुजनों को, अपने प्रिय विद्यार्थीगण, स्नेहीजन और इस आमुख पटल के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, आप सब के प्रति अपना नमन विदित करते हुए रत्नावली के इस दैनिक पाठ्यक्रम में आज हम जिस प्रसंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कल आपने देखा कि वत्सराज उदयन की उस कौशाम्बी नगरी में मदनोत्सव हो रहा है और उस मदनोत्सव में इतना गुलाल उड़ाया जा रहा है और वहाँ की इतना रंग बरसाया जा रहा है कि उसके कारण वह उस कौशाम्बी नगरी का वैभव दृष्टिगत हो रहा है। कहीं केसर के चूर्णों की तरह प्रातःकालीन सूर्य अरुण के समय का जो पीताभ, कुछ लाल और पीला जो कपिश वर्ण होता है, उस प्रकार की आभा उस कौशाम्बी नगरी में देखने को मिल रही है। वहाँ नागरिकगण सोने के आभूषणों से इतना लदे हैं कि वो पूरी नगरी ऐसा लग रहा है जैसे सोने के पानी से पोत दी गई है। हाँ, एकदम सोने के पानी से वो पुती हुई है। और उस कौशाम्बी का जो वैभव है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो इतना आभूषणों से और सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित हैं कि उनको सबको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुबेर के समस्त अशेष, कहते हैं अशेष वित्तेश कोशा, कि मानो लोगों के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया गया है और कुबेर के समस्त कोश को जीत लेने वाली यह कौशाम्बी नगरी मानो वहाँ लोगों के ऊपर सोने के पानी से एकदम आपूरित हो गई है, चढ़ा दिया, सोने के पानी से उसको पोत दिया गया है। ऐसा कौशाम्बी का कल आपने वर्णन देखा। उसी क्रम में आज भी आप देखेंगे कि वहाँ की नर नारियाँ, वहाँ की वारांगनाएँ विलास, वो कितना रंग और कितना गुलाल छोड़ रही हैं। होली में जैसे रंगों की बौछार होती है, गुलालों की बौछार होती है, उससे समूचा वातावरण एकदम रंगमय हो जाता है। तो वही आप देखिए कि अनुराग उस कौशाम्बी में, वहाँ के लोगों में वो मदनोत्सव कितना प्रभावी हो गया है, उसका एक दृश्य बहुत ही सुंदर पद्य के माध्यम से आगे वर्णन हो रहा है। शार्दूल विक्रीडित छंद में धारायंत्र विमुक्त संततपयः पूरप्लुते सर्वतः
सद्य सांद्र विमर्द कर्दमकृता क्रीडे क्षणं प्रांगणे उद्दाम प्रमदा कपोल निपतत् सिंदूर रागारुणै सैन्दूरी क्रियते जनेन चरणन न्यासै पुरः कुट्टिमम्। इस पद्य में आप वो दृश्य देखिए जब होली के अवसर पर रंगों की बौछार होती है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और रंग की बौछार इतनी होती है कि ज़मीन, वहाँ की फर्श एकदम लाल पड़ जाती है, कीचड़ हो जाता है। वही दृश्य यहाँ पर इस पद्य में है। और जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, कामनियाँ, उन्होंने जो सिंदूर लगा रखा है या उन पर जो अबीर वहाँ के अनुरागी, उनके प्रेमियों ने जो डाल रखा है, उन पे गुलाल की जो बौछार कर रखी है और सिंदूर को भी जो धारण किया, उस रंग से बह करके फर्श पर पूरा वो एकदम प्लावित तो हो गया है, कीचड़ बन गया है। और उसी कीचड़ में इधर उधर भागते हुए, अपने को बचाते हुए और एक दूसरे गुलाल लगाते हैं, कोई बचता है, कोई छिपता है। तो उस आपाधापी भाग दौड़ में वो जो कीचड़ है उसमें पाँव के चिन्ह बन गए हैं। तो वो जो फर्श है वहाँ कौशाम्बी के भवनों में, वो उसकी फर्श भी उस कीचड़ में वहाँ पर सैन्दूरी क्रियते जनेन चरणन न्यासई, वो सिंदूर, वहाँ की कामिनियों के जो सिंदूर हैं, वो सिंदूर जो है रंगों की बौछार के कारण एकदम बहते हुए उस फर्श पर इतना ज़्यादा कीचड़ कर दिए हैं, इतना प्लावित कर दिए हैं कि इसमें जो लोग आज आने वाले हैं उनके पैरों के चिन्ह से वो पूरी फर्श चिन्हित हो गई है। सारा दृश्य होली के दिन का है। तो आप देखिए, धारा यंत्र विमुक्त संततपयः पूरप्लुते सर्वतः सद्यः सांद्र विमर्द कर्दम कृत क्रीडे क्षणं प्रांगणे उद्दाम प्रमदा कपोल निपतत् सिंदूर रागारुणैः सैन्दूरी क्रियते जनेन चरणन न्यासैः पुरः कुट्टिमम्। सर्वतः उस कौशाम्बी नगरी में चारों ओर धारा यंत्र विमुक्त संतत पयः, धारा यंत्र कहते पिचकारी को। कल एक शब्द और मिला था, श्रृंक जल, श्रृंक जल प्रवाह। तो यहाँ पिचकारी, धारा यंत्र, धारा जिससे पानी की बौछार की जाती है, और पानी की बौछार होली में केवल पिचकारी। तो यहाँ पिचकारी के लिए धारा यंत्र, पिचकारी का प्रयोग। तो सर्वतः समन्तात धारा यंत्रैः जलोद्गार यंत्रैः यानी पिचकारी इति प्रथितैः विमुक्तानि यानि पयांसि जलानि तेषाम् अविच्छिन्न प्रवाहैः पूरैः संघातैः प्लाविते सद्यः निविडः यो विमर्दः पाद निक्षेपः तेन यः कर्दमः पंकः तत्र कृता सिंदूरी क्रीडा यस्मिन् तथा विधे चत्वरे अप्रतिबन्धाः या स्त्रियः तासां कपोलेभ्यः समधिक मृष्टतया स्खलन यः सिंदूर रागः तेन रक्तैः पादविक्षेपैः पुरः कुट्टिमं लोकेन सैन्दूरी क्रियते असैन्दूरम सैन्दूरम क्रियते इति। तो सर्वतः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर उस नगरी में धारा यंत्र विमुक्त संतत पयः, कहते पिचकारियों से विमुक्त, छूटती हुई, पिचकारियों से प्रवाहित तो होती हुई, छूटती हुई संतत पयः, लगातार जल की धारा से। तो कहते चारों ओर पिचकारियों से बहती हुई, पिचकारों से निकलती हुई निरंतर
जलधारा के समूह से पूरप्लुते यानी पूर्ण रूप से प्लावित हुआ, यानी जल जल ही जल जहाँ है, जहाँ रंग ही रंग दिखाई दे रहा है, एकदम जलमग्न है, वो एकदम सराबोर हो गए हैं जो, तो पूर्ण रूप से जलधारा के समूह से प्लावित हुए। तथा सद्य सांद्र विमर्दम करदम कृतक क्रीडे क्षणम प्रांगणे, और सद्य और उसी क्षण तत्काल सांद्र विमर्द करदम, और उमंग में आमोद के कारण एक दूसरे को रंग लगाने की होड़ लगी हुई है, उसको लगा रहा है, उसको लगा रहा है, भाग दौड़ मची है उधर, तो कहे उमंग के कारण, तो सांद्र विमर्द करदम कृतक क्रीडे, तो कहते हैं इधर उधर भागने के कारण, इधर उधर उछल कूद करने के कारण, अत्यंत उछल कूद करने के कारण उस रंगोत्सव में कीचड़ में की गई करदम कृत क्रीडे क्षणम प्रांगणे, उस कीचड़ में की गई क्रीड़ा वाले प्रांगण में, आंगन में। तो लोगों के उमंग के कारण, उस रंगोत्सव में इधर उधर भागने के कारण, उछल कूद करने के कारण, उस उत्पन्न कीचड़ में की गई क्रीड़ा, विलास क्रीड़ा जो हो रही है हाँ रंगोत्सव में, उस क्रीड़ा वाले प्रांगण में उद्दाम प्रमदा कपोल निभतत सिंदूर रागारुणे, उस प्रांगण में कहते उद्दाम, कैसे उन्मत्त, अभी आपने पिछले पद में पढ़ा मधुमत्त, जो मदिरा पान करके मदमत्त हैं, जिनको ये भी होश नहीं है, कोई भांग पिए है, कोई मदिरा पान किए है, तो वो दृश्य है उमंग में, एकदम उन्मत्त अवस्था में। तो उस प्रांगण में उन्मत्त उद्दाम प्रमदा कपोल निभतत, उन्मत्त प्रमदाओं के, रमणियों के, सुंदरियों के कपोल से, गाल से, कपोलों से निपतत गिरते हुए, झरते हुए, सिंदूर रागा रुणे, सिंदूर लाल सिंदूर के, उधर उन्मत्त रमणियों के, सुंदरियों के कपोलों से झरते हुए सिंदूर की लालिमा से, कहते हैं सिंदूर रागा रुणे, सिंदूर की लालिमा से लाल बने हुए, चरणन न्यासई, जनेन चरणन न्यासई, कहते लाल बने हुए सिंदूर की लालिमा के कारण, लाल पैरों के रखने से, अरुणई चरणन न्यासई, लाल जो फर्श जिसकी हो गई है, उस फर्श पर, लाल फर्श पर पैरों के रखने से, किसके, जनेन, लोगों के, तो रखने के कारण जनेन, लोग पुरः कुट्टिमम, पुरा माने सामने की फर्श को, सामने की फर्श को, क्षणम, क्षण भर के लिए कहते हैं सैंदूरी क्रियते, पुरः कुट्टिमम सद्या क्षणम सैंदूरी कृते, एक क्षण के लिए वो कहते हैं उसको सिंदूरी बना रहे हैं, सिंदूर से रंगा हुआ बना रहे हैं। सिंदूर लाल वर्ण का होता है, तो अबीर गुलाल भी उनके ऊपर इतना फेंका गया है कि उसके ऊपर से जो रंग डाला जा रहा है, जल प्रवाहित, जल पिचकारियों से जो जल छोड़ा जा रहा है, उसके कारण उनके वो इतना सराबोर हो गई हैं कि उनके सर से उनके सिंदूर बहते हुए, कपोलों के आते हुए, और फर्श को एकदम प्लावित कर दिए हैं, कीचड़ बना दिए हैं, और उसी में लोग जो वहाँ के अनुरागी लोग हैं, जो प्रेमी, जो होली खेलने वाले हैं, उनके पैरों के चिन्हों से पूरी फर्श चिन्हित हो गई है। क्षण भर के लिए वो एकदम लाल ही लाल, सिंदूरी कृते, सिंदूर की लालिमा से वो प्लावित हो गई है, वो सन गई है, एकदम कीचड़ ही कीचड़ उसमें हो गया है। तो ये एक होली को उत्सव का बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य है। तो धारा यंत्र विमुक्त संतत पय पूरप्लुते सर्वतः, उस नगरी में, उस कौशाम्बी नगरी में
चारों ओर पिचकारियों की बौछार से धारा यंत्र विमुक्त संतत पया, पिचकारियों की लगातार की गई बौछार से पया पूरब प्लुते, उस पिचकारी के, अब जल भी हो सकता है, भर उसमें रंग भी रहा है, जल ही में तो रंग घोला जाता है, तो पिचकारियों के से छूटते हुए निरंतर जलधारा के कारण, जलधारा की समूह से प्लावित हुई, एकदम सराबोर हुई, जलमग्न हुई, तथा सद्य सांद्र विमर्द करदम कृतक क्रीडे, और उसी समय तत्काल लोगों की, जो वहाँ के अनुरागी हैं, जो होली खेलने वाले और भी उनके अनुरागी हैं, वो उनके उमंग के कारण, आमोद में, मस्ती में, उछल कूद करने के कारण, इधर उधर भाग दौड़ करने के कारण, उछलने कूदने के कारण उत्पन्न कीचड़ में की गई क्रीड़ा वाले आंगन में उद्दाम प्रमदा कपोल निबतत, उन्मत्त प्रमदाओं के, सुंदरियों के, रमणियों के कपोलों से बहते हुए सिंदूर की लालिमा के कारण लाल हुए पैरों के पाद विक्षेप से, पैरों के रखने से सामने की फर्श शीघ्र ही, यानी तुरंत, शीघ्र ही क्षण भर के लिए सिंदूर से रंगा हुआ, सिंदूरमयी, एकदम लाल ही लाल, वो दृष्टिगत होने लगती है। सिंदूरी कृते, सिंदूर से रंगा हुआ वो फर्श दृष्टिगत होने लगता है, अर्थात उसमें सिंदूर के कारण, अबीर के कारण, गुलाल के कारण इतना कीचड़ हो गया है कि उसमें लोगों के पैरों के निशान पूरे फर्श पर दृष्टिगत होने लगे हैं। ऐसा उस कौशाम्बी की नगरी में यह मदनोत्सव का सुंदर दृश्य विदूषक महाराज उदयन को दिखा रहा है। और भी आगे कहता है विदूषक, विलोक्य एतदपि तावत् सुविदग्ध जन भरित श्रृंक जल प्रहार मुक्त शीतकार मनोहरम वार विलासनी जन विलसितम आलोकयतु प्रिय वयस्य। अरे प्रिय वयस्य, अरे भाई, अरे दोस्त, अरे मित्र, और देखो, अभी इतना दिखाया, कहा और तो देखो, अभी एतदपि, अरे इधर भी देखो, कहा इधर भी देखो, तावत सुविदग्ध जन भरित शंक जल प्रहार मुक्त, कहते उधर देखो कि सुविदग्ध, बड़े चालाक, सुविदग्ध का मतलब बड़े ही चालाक व्यक्तियों के द्वारा, बड़े ही चालाक चतुर पुरुषों के द्वारा क्या करते हैं, तावत सुविदग्ध जन भरित शंक जल प्रवाह मुक्त। हाँ, तो पुरुषों ने इसलिए उनके प्रिय मित्र का अत्यंत विदग्ध चतुर नागरिकों के द्वारा भरी हुई पिचकारियों के जल के प्रहार से, अभी और आगे जो बड़े चतुर चालाक कुछ लोग होते हैं, घूम के पीछे से इधर उधर से भाग दौड़ के सोचते हैं किसको कैसे भिगो दिया जाए, तो उसको दिखाते हुए कहता रहे मित्र देखो तो जो बड़े चालाक लोग हैं उनकी वो अपनी पिचकारियों में जल भरे हुए सुविदग्ध जन भरित शंक जल प्रहार मुक्त, अपने प्रिय में अत्यंत चतुर नागरिकों द्वारा भरी हुई पिचकारियों के जल के प्रहार से होने वाले शीतकार मनोहरम, सीसी, अब वो पानी छोड़ते हैं तो वो जो वारांगनाएं हैं वो सीसी करती हुई सिसियाती हैं कि रे उनको बहुत भिगो दिया गया है,
तो वो अपने को बचने का उपाय करती हैं। तो वो सिसिया रही हैं, सिसी उनका सिसी की उनकी ध्वनि आ रही है। अरे देखो तो कि जो चतुर लोग हैं, यहाँ के चतुर व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अपने पिचकारियों में जल को भर करके और उसको उससे भिगोए जाते हुए इन वारांगनाओं की सीसी शब्द करने वाली इन रमणियों के रमणीय लगने वाली वेश्याओं के इस विलास को भी देखो। वार विलासनी जन विलसितम आलोकयति। वार विलासनियों कौशाम्बी, वार विलासियों के लिए कौशाम्बी बड़ा प्रसिद्ध है। कौशाम्बी की गणिकाएँ, कौशाम्बी का जो वहाँ का वैभव था उसमें वो भी एक आकर्षण था। तो वहाँ की वार विलासिताओं का भी अत्यंत वर्णन मिलता है। तो वही कह रहा है कि अरे भाई मित्र, प्रिय मित्र, अति चतुर नागरिकों के द्वारा भरी हुई पिचकारियों के जल के प्रहार से, जल के छोड़ने से होने वाली सीसी करने वाली, सिसियाती हुई रमणी और सुंदर लगने वाली वेश्याओं के इस विलास को भी तो देखो। देखिए, राजा विलोक्य वयस्य सम्यक दृष्ट भवता कुतः। कहा, रे मित्र, तुमने तो बहुत बढ़िया चीज़ देखा। उधर वारांगनाएं वो सिसिया रही हैं, उनके ऊपर इतना जल छोड़ा जा रहा है, उनको इतना भिगोया जा रहा है कि वो अपने बचने के लिए इधर उधर भागती हुई, सिसी करती हुई वो बचने का उपाय कर रही हैं। तो राजा उसको देखता है। राजा विलोक कहता, वयस्य सम्यक दृष्टि भवता। हाँ मित्र, तूने बहुत अच्छा दिखाया। देखो, कुतः, क्योंकि अस्मिन् प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे। वसंत तिलका छंद है इसमें। अस्मिन् प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे दृष्टो मनांग मणिविभूषण रश्मि जालैः पाताल मुद्दत फणाकृति संग कोयम मामाद्य संस्मरयतीह भुजंगलोकः। मामद्य संस्मरयतीह भुजंगलोकः। वो दिखाता है कि देखो तो, क्योंकि अस्मिन् प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे दृष्टो बनांग मणिविभूषण रश्मि जालैः पाताल मुद्दत फणाकृति संग कोयम मामद्य संस्मरयतीह भुजंगलोकः। उस दृश्य को देख करके भुजंगलोक, यहाँ ये श्लिष्ट पद है। तो भुजंग कहते हैं, रसिक को भी कहते हैं, और भुजंग सर्प को भी कहते हैं। तो जो ये विट रूपी ये रसिक समुदाय, जो होली में होलिहार जिसको कहते हैं हम लोग, ये रसिक समाज, जो रसिक होली खेलने वाले जो यहाँ पर आज उमड़े हुए हैं, और इन्होंने बड़ा सुंदर वेशभूषा धारण किया है। और वे वेशभूषा किसमें हैं? मड़ियों से बने हुए हैं। उनके वस्त्रों में मड़िया पिरोई हुई हैं, मड़िया जड़ी हुई हैं। तो राजा दृश्य कहता है कि ये है, और इतना गुलाल फेंका गया है, इतना गुलाल फेंका गया है कि वो एकदम अंधकार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, और उसमें रंगों की भी बौछार हो रही है। कीचड़ कीचड़ हो गया है। अंधकार, गुलाल के कारण अंधकार होता है। आप लोग जब गुलाल का ढेर उड़ाया जाता है तो फिर अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो उसमें उजाले की गुंजाइश कम रहती है। तो एक दृश्य यहाँ पर है। तो इतना गुलाल उड़ाया गया है, और उस गुलाल में उतना जल भी, रंग भी बरसाया जा रहा है। तो अंधकार लग रहा है। तो अंधकार में फिर उजाला कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कौन दिखाई पड़ेगा? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें सब सराबोर हैं। होली में रंग रूप सब जो है एक होते हैं। होली में हाल गुलाल भय, सब गाल गुलाल से लाल हुए। कोई कारा नहीं, कोई पीरा नहीं, सब भेद भुला खुशहाल हुए। रंग रूप में खोए सभी एक हो, भाभी देवर के ये मिसाल हुए। साला साली दिखे सब फागुन में, रिश्ते भी सभी ससुराल हुए। होली का जो दृश्य होता है उसमें हर व्यक्ति इतना सराबोर हो जाता है कि उसके सारे पहचानना मुश्किल हो जाता है। सब जो है अपने रंग में खोए होते हैं।
सब वेद बुला करके और बड़े ही उमंग में रहते हैं। तो उसमें क्या है कि सारा सभी गुलाल में रंग में एकदम अवलिप्त हैं। अंधकार दिखाई दे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन कहते हैं वो जो रसिक जन हैं वहाँ के, जो उस नगर के, उन्होंने वेशभूषा ऐसी धारण की है कि उनके वस्त्रों में मणियाँ जड़ी हुई हैं। तो बीच बीच में मणियों की चमक से कुछ दृष्टिगत हो जाता है। तो उस दृष्टिपात में राजा कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये पाताल लोक का भुजंग लोक है। सर्प लोग कहाँ रहते हैं? पाताल में रहते हैं। तो पाताल में तो सूर्य भगवान दृष्टिगत होते नहीं हैं, वहाँ अंधकार ही रहता है। और जब अंधकार रहता है तो वहाँ प्रकाश भी कैसे होता है? तो कहते हैं भुजंगों की मणियाँ होती हैं। तो वो जब इधर उधर, जैसे पाताल लोक में जब भुजंग मणिधारी जो सर्प होते हैं, जब वो पाताल लोक में इधर उधर विचरण करते हैं तो उनकी मणियों की कांति से, चमक से थोड़ी बहुत प्रकाश, थोड़ा कुछ उजाला प्रकाश मिल जाता है। तो उसी प्रकार कहते हैं ये मुझे लगता है जैसे पाताल लोक का ये भुजंग लोक लगने लगा है। तो उस भुजंग लोक से, तो भुजंग का यहाँ पर श्लेष है, तो भुजंग में रसिक लोगों को कहते हैं ये भुजंग लोक, ये कौशाम्बी के नागरिकों का, रसिक समवाय का, रसिक जनों का ये जो होलिकोत्सव है, कैसे अस्मिन प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे। तो कहता अस्मिन, इस रंगोत्सव में, इस मदनोत्सव में, प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे, प्रकीर्ण अस्मिन पुरोनु अनुभूयमाने मदनोत्सवे प्रकीर्णः सर्वतः प्रक्षिप्तः पटवासः पटम वासयतीति तथा पिष्टातः। पटवास तो कहते हैं गुलाल को, गुलाल पटवास, गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब की पत्तियों से, या उसको गुलाल के ही नाम से कहा जाता है। तो उस पटवास है और उसके चूर्ण से, पिष्टात पिसे हुए, तेन कृतः संपादितः समुत्पादितः यहाँ अंधकारा, यानी गुलाल के उड़ाए जाने से जो अंधकार व्याप्त हो गया है। तो इस होलिकोत्सव में प्रकीर्ण पटवास कृतान है। तो पटवास के, गुलाल के ढेर का ढेर गुलाल उड़ाया जा रहा है। तो उड़ाए गए गुलाल से होने वाले इस अंधकार में, इस होलिकोत्सव के अंधकार में, दृष्टो मनांग मणि विभूषण रश्मि जालय है। कहते मणियों के किरण के समूहों से, मणियों के, और मणि क्या है? वही जो विटों ने, जो रसिकों ने वेश धारण कर ले हैं। तो मणि रूप, मणि जड़ित आभूषणों की कांति के समूहों से दृष्टो मनांग, यानी थोड़ा कुछ दिखाई पड़ने वाला, स्पष्ट रूप से जो दृष्टिगत नहीं है, मनांग दृष्टा, थोड़ा थोड़ा दृष्टिगत होने वाला, अस्पष्ट दिखाई देने वाला, भुजंग लोक, भुजंग का लोक, यह विटो अर्थात रसिकों का, ये सर्पों का समूह, भुजंग लोक। तो एक पक्ष पाताल लोक के लिए है, एक यहाँ के लिए। तो ये विटों का, रसिकों का समूह अर्थात भुजंगों का समूह, सर्पों का समूह, जिसने पाताल मुद्दत फणाकृत संग, उद्दत फणाकृत संग कोयम, जिसने अपने फण रूपी पिचकारी के अग्रभाग को एकदम फैला रखा है, जिसने फण जैसी, उनकी पिचकारियां भी ऐसी हैं कि जैसे आगे सर्प का फन हो, तो अपने फण रूपी फण जैसी पिचकारियों को ऊपर उठा लिया है। तो जिसने फण रूपी ऐसा भुजंग लोग, ऐसे भुजंग रसिकों का समूह, जिसने अपनी पिचकारियों, कैसी पिचकारियों? फण जैसी लगने वाली, तो फण जैसी लगने वाली पिचकारियों को ऊपर उठा लिया है। तो आज अद्य माम अद्य पातालम संस्मर्यति। तो ये सब देख करके मुझे आज पातालम संस्मर्यति, तो मुझे आज पाताल लोक का स्मरण हो रहा है।
पाताल लोक का स्मरण ये करा रहा है। ये भुजंग लोक, ये रसिकों का समूह इस प्रकार से जो गुलाल और रंग की बौछार में इतना अंधकारित, इतना अंधकारमय हो गया है कि यहाँ पर कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो थोड़ा बहुत मनांग जो प्रकाश मिल भी रहा है वो विटों के रसिकों ने जो अच्छे वेशभूषा धारण कर रखा है और उन वस्त्रों में जो उनकी मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, तो उन मड़ियों के प्रकाश से थोड़ा बहुत उनको पहचाना जा रहा है। और फिर दूसरा पक्ष क्या है? भुजंग लोक, पाताल लोक में सर्प लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो अंधकार है, सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो जैसे पाताल लोक में अंधकारों के समूह के बीच में भुजंगों का समूह तो होता है, किंतु उनमें अंधकार के उसमें प्रकाश जो सर्प हैं वहाँ, उनकी जो मणिधारी सर्प होते हैं उनके प्रकाश से यत किंचित कहीं कहीं कभी कभी उसमें प्रकाश भी दृष्टिगत होने लगता है। इस प्रकार से ये जो रसिकों का समूह है कौशाम्बी नगरी में वो दिखाएं। तो इस प्रकार से कहते हैं असमिन प्रकीर्ण पटवास कृतांधकारे। इस कौशाम्बी नगरी में उड़ाए गए असमिन प्रकीर्ण माने उड़ाए गए पटवास गुलाल से होने वाले अंधकार में मणियों यानी मणि रूप आभूषण के, मणिजटित आभूषणों के किरण समूहों से मनांग दृष्ट अस्पष्ट, बहुत कम दिखाई देने वाला ये भुजंग लोक, भुजंगों का समूह अर्थात रसिकों का समूह, विटों का समूह, सर्पों का समूह अथवा रसिकों का समूह, जिसने फण रोपी। तो भुजंग लोक में क्या होता है सर्पों के, वो अपने फणों को उठा लेते हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पर ये जो भुजंग लोक, जो रसिकों का समूह है, ये अपने पिचकारी कैसी, जो फणों की आकृति वाली हैं, तो फणों जैसी बनी हुई, फणों जैसी जिसके पिचकारियों की जिस अग्रभाग में फण जैसी आकृति है, तो फण जैसी पिचकारियों को ऊपर जिसने उठा लिया है, ऐसा यह आज मुझे पाताल लोक जैसा स्मरण करा रहा है। ये नागरिकों का समूह, ये यहाँ का कौशाम्बी में मदनोत्सव जो हो रहा है, गुलाल और रंगों की बौछार में अब लिप्त हुआ, इतना अंधकारित हो गया है, अंधकारमय हो गया है, और जिसमें केवल उनके रसिकों के जो उन्होंने वेशभूषा धारण किया है, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उस मणियों के कारण किंचित प्रकाश दृष्टिगत होता है। उसी प्रकार जैसे पाताल लोक में अंधकार के बीच में भुजंगों सर्पों का जो समूह है, उसमें मणिधारी जो सर्प होते हैं, उनकी मणियों के कारण कुछ प्रकाश दृष्टिगत होने लगा है। ऐसा ये पाताल लोक जैसा मुझे ये कौशाम्बी नगर आज दृष्टिगत हो रहा है, अर्थात उस कौशाम्बी में अनुरागातिशय है, इतना अनुराग भर गया है, नर नारियों में इतने उमंग हैं, इतना होली में मस्त हो गए हैं कि कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। उस अंधकार में कुछ दिखाई देने वाला है नहीं है। एक दूसरे को वो रंग लगाने में, गुलाल लगाने में एकदम मस्त हैं। और वो जो वार विलासिनियाँ हैं, जो वारांगनाएँ हैं, वो भी उन्मत्त हुई और उन वहाँ के जो नगर के जो रसिक समूह है, रसिक हैं, जो होली खेलने वाले हैं, रंग की बौछार करने वाले हैं, उनकी रंग की बौछारों से भी शीतकार करती हुई, वो सिसियाती हुई, वो भी अपने बचने का उपाय करती हैं और इधर भागती फिरती हैं। ये वहाँ के दृश्य का एक, यहाँ पर इस पद में एक और कौशाम्बी नगरी की समृद्धि का भी दृश्य है, एक दूसरी ओर इसका अनुरागातिशय भी प्रकट हो रहा है। तो इसमें हर प्रकार से आनंद ही बौछार, आनंद ही आनंद यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है।
तो राजा जो वत्सराज उदयन का राज्य वैभव इसमें ध्वनित हो, सभी प्रजा भी आनंद है, और आनंद होगा तभी तो जब वहाँ पर खुशहाली तभी होती है जब लोग वहाँ पर किसी प्रकार के कष्ट से दूर हों। और ये पहले कहा जा चुका है कि राजा भी निश्चिंत है और प्रजाएं भी सुखी हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से इन पद्यों में कौशाम्य वत्सराज उदयन का के राज्य का वैभव दृष्टिगत होता है, पहली बात। और जो गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, रंग डाले जा रहे हैं, पाताल लोक जैसा दृश्य जो उपस्थित हो रहा है, ये सब उस राज्य के रसिक वृंद जो मणिनिर्मित आभूषण पहने हुए हैं, इन सब से आभूषणों से जो किरण निकल रही है, ये सारी चीज़ें कौशाम्बी की समृद्धि की पराकाष्ठा को यहाँ पर प्रतिबिंबित कर रही हैं। कुल मिला के अगर वर्णन देखा जाएगा अलंकार की अतिशयोक्ति, भाई इतना वर्णन हो रहा है तो अतिशयोक्ति भी है इसमें। पाताल लोक का स्मरण कराने के कारण इसमें स्मरण अलंकार भी है। भुजंग लोक में श्रेष्ठ है। यहाँ पर रसिक वर्ग, भुजंग माने रसिक भी होता है, भुजंग माने सर्प भी होता है, तो ये सर्पवृंद, तो रसिक वर्ग और सर्पवृंद ये दो यहाँ पर श्रेष्ठ पद है। बसंत तिल का छंद है, ये आपको मैंने बता ही दिया। तो उद्यत फणाकृति संग का कहते रसिक पक्ष में इसमें दो पक्ष, यहाँ पर दो उद्यत फणाकृति संग का, अगर इसका विग्रह करेंगे उद्यता फण फणा इव आकृति ये शाम ते तथा भूता संगकाह ये न, अर्थात ऊपर उठे हुए फण की आकृति वाली पिचकारी जिसकी है। सर्प पक्ष में अगर करेंगे फणाकृतयः श्रृंगका इव फणाकृति श्रृंगकाह, पिचकारी की भांति फणों की आकृति को ऊपर किए हुए। तो इस प्रकार से इस दृश्य में आप ये वर्णन देख रहे हैं। अब विदूषक फिर कहता है विलोक्य, अभी और दिखाता है, कहा विलोक्य भुवयस्य प्रेक्षस्व एषा खलु मदनिका मदन वस विसंस्थूलम वसंताभिनयम नृत्यन्ती च्यूतलतिकया सह इत एव आगच्छति। कहती है वो दिखाता रहे देख कर, देखो तो, अरे मित्र देखा उसने, कहा वयस्य भूवयस्य वृक्षस्व, अरे मित्र देखो तो, अरे देखो, कहा देखो देखिए, हाँ ऐसा खलु मदनिका, ये, और मदनिका कौन है, ये अंतःपुर की परिचारिका है जो उदयन की महारानी वासुदेवता के साथ साथ रहती है। अरे देखो तो, अरे ये मदनिका भी, अंतःपुर की परिचारिका जो है, ये मदनिका भी कहते मदन वस विसंस्थूलम विसंस्थूलम, अरे ये मदनिका भी काम से एकदम कामासक्त होती हुई, अरे ये मदनिका भी काम में विवल होकर के होने के कारण यह कहते विसंस्थूलम माने लड़खड़ाती हुई, अरे देखिए ये काम में विवल होती हुई, यह लड़खड़ाती हुई मदनिका भी अपने पादन्यास के साथ अपने पैरों को आगे लड़खड़ाती हुई बसंत का अभिनय करती हुई, बसंताभिनयम, वसंत का अभिनय करती हुई, तथा नृत्यंती नाचती हुई, किसके साथ, च्यूत लतिकया सह ही एव आगच्छति, अरे ये अपनी सहेली च्यूत लतिका के साथ इधर ही आ रही है, ये भी काम में विवल है और ये भी बसंत है, बसंत का अभिनय करती हुई और नाचती हुई, ये भी अपनी सहेली च्यूत लतिका के साथ इधर ही आ रही है। ततः प्रविशतो मदन लीलाम नाट्यंतौ द्विपदी खंडम गायन्त्यौ चेत्यौ, इतना दिखाई रहा है कि तत्पश्चात मदन लीलाम नाट्यंतौ, उस मदन लीला का अभिनय करती हुई, तथा
द्विपदी खंडम गायन्त्यौ, द्विपदी नामक गीत के अंश को गाती हुई दो चेटियां प्रवेश करती हैं। अब दो द्विपदी क्या है भाई? कहते हैं विशेष प्रकार के गीत को द्विपदी कहते हैं, जिसमें 4 चरण और 13 मात्राएं होती हैं। भवेत् द्विपदिका गीतिर् भरतेन प्रकीर्तिता युक्ता चतुर्भिश्चरणैस्त्रयोदश कलात्मकैः शुद्धा खंडा च मात्रा च संपूर्णेति चतुर्विधा द्विपदीकरणाख्येन तालेन परिगीयते। आचार्य भरत ने भी इस द्विपदी का ये लक्षण किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विपदी का गायन करती हुई दो चेटी प्रवेश करती हैं। अब भाई देखिए, संगीत वाले द्विपदी का गायन कैसे करते हैं। अब मैं तो संगीत जानता नहीं हूँ, लेकिन चलिए एक बार प्रयास करता हूँ। कुसुम मायुधा प्रिय दूत को मुकुलायित बहुचूत कह शिथिलित मान ग्रहण को वाति दक्षिण पवन कह विकसित बकुलाशोक कह कांक्षित प्रिय जन मेल कह प्रतिपालना समर्थकस् ताम्यति युवती सार्थकः। अब इसमें कुसुममा युध प्रिय दूत को मुकुलायित बहुचूत कह शिथिलित मान ग्रहण को वाति दक्षिण पवन कह, ये चेटी गाती हुई आ रही है। बहुत क्या गा रही है सुनिए। कुसुम मायुध प्रिय दूत को, कुसुम मायुध, कुसुम एव आयुध पुष्प हैं, पुष्प बाण हैं, पुष्प ही है धनुष जिसका। तो आप देखते हैं कि कामदेव के पंचबाण जो पुष्प बाण हैं वो बड़े तीखे होते हैं। अरविंदम अशोकम चा चूतम चा नवमल्लिका नीलोत्पलश्च पंचैते पंचबाणस्य सायका। ये काम पंच पुष्पक पुष्पबाण कहे जाते हैं कामदेव के। तो कहते कुसुम मायुध प्रिय दूत का, कुसुम आयुध कहते कुसुम है, फूल है जिसका आयुध ऐसे कामदेव का प्रिय दूत को, कामदेव का प्रिय दूत मुकुलायित बहुचूत का, बहु कहते बहुत से, चूत कहते आम को, तो अनेक आम वृक्षों को मुकुलायित बने मुकुलित करने वाला। तो उस कामदेव का प्रिय दूत अनेक आम वृक्षों को मुकुलित करने वाला, मुकुलित खिलाने वाला, जिसकी कलियां हैं मंजरी हैं उनको खिलाने वाला, मुकुलित करने वाला, तथा शिथिलित मानक ग्रहण को, और शिथिलित प्रणय मान को, प्रणय में मान की हुई जो नायिकाएं हैं उनको कहते प्रणय मान को शिथिल करने वाला। शिथिलित मानक ग्रहण को वाति दक्षिण पवन का, ये दक्षिण पवन, ये मलयानिल, ये शिथिल करने वाला मलयानिल बह रहा है। दक्षिणानिल, दक्षिण पवन का मलयानिल, ये दूत है किसका? कामदेव का। तो कामदेव का जो प्रिय दूत अर्थात ये जो मलयानिल है वो क्या करता है? कुसुमायुध प्रिय दूत को, ये कामदेव का प्रिय दूत अनेक आम्र वृक्षों को मुकुलित करने वाला, शिथिलित मानक ग्रहण को और प्रणय में मान करने वाली जो
स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, उनके मान का वर्धन करने वाला, अर्थात उस प्रणय जनित मान को शिथिल करने वाला वाति बन प्रवाहित हो रहा है। कौन? दक्षिण पवन का मलयानिल ये प्रवाहित हो रहा है। अब आप देखते हैं कि सारे ये पुष्प कामदेव के होते हैं। अरविंदम अशोकम चाहिए दे। तो कामदेव क्या करता है, इन्हीं पुष्प रूपी जो आयुध हैं, जो बाण हैं, इनसे वो अपने विजय प्राप्त करता है। काम बाण यही कहलाते हैं पुष्प। ये अग्नंग है, शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही तीव्र प्रहार करता है। बसंत ऋतु मदनोत्सव जो हो ही रहा है। तो कामदेव का प्रिय स्नेह भाजन दूत दक्षिण दूत, तो दक्षिण पवन यानी मलयानिल। तो मलयानिल कहते हैं ये प्रातः काल मलय के सुगंध को बिखेरता हुआ धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है और आम की मंजरियों को मुकुलित कर रहा है। आम तक की कलियों को मंजरियों से युक्त कर दे रहा है और इसके प्रवाहित होने पर आम में भी मंजरियां आने लगती हैं, बौर आ जाते हैं। तो कहते हैं कामदेव का ये जो प्रणय दूत है, प्रणय दूत, ये प्रणय मान को, प्रणय जनित जो मान करने वाली नायिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके मान को भी ये भंग कर देता है, कर देने वाला है। उनके भी मान को समाप्त कर देता है। और मेरा प्रिय अनुदय विनय कर प्रसन्न करेगा। लेकिन तो ये जो है जो माननीय है नायिकाएं हैं, उनको ये रहता है, वो थोड़ा मान करती हैं प्रेम में, अनुराग में। उनको ये लगता है कि हमारा प्रेमी आएगा, हमको मनाएगा। थोड़ा सा वो बनावटी गुस्सा जिसको कहते हैं। तो वो केवल प्रेम प्रदर्शन के लिए कि उनका पति आए और उनको अनुनय विनय करके मना ले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब ऐसा पति प्रेमी नहीं कर पाता है, तो कहते हैं वो मलयानिल आकर के प्रातःकाल वो सब कर देता। प्रातःकाल वो पवन प्रवाहित होता है तो माननीयों के बाण की गांठ के बंधन को भी वो शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। अब दूसरा पद इसमें देखिए, विकसित बकुला शोककः कांक्षित प्रियजन मेलकः प्रतिपालना समर्थकस्ताम्यत युवती सार्थकः। अब विकसित बकुला शोककः, ये मलयानिल और क्या क्या करता है, कहते हैं कि विकसित बकुला शोक, बकुल और अशोक। बकुल कहते हैं मौलश्री को, ये मौलश्री और अशोक को पुष्पित करने वाली, और कांक्षित प्रियजन मेलका, और प्रिय में की, अपने प्रियजन से प्रिय मिलन की अभिलाषा करने वाली। कांक्षित प्रियजन मेलका, और प्रियजन के साथ मिलाप करने वाली, प्रियजन के प्रति प्रिय मिलन की अभिलाषा करने वाली। प्रतिपालन असमर्थकस युवती सार्थका ताम्यति। और अपनी, कहते प्रिय से मिलने की, प्रिय समागम की प्रतीक्षा करने में असमर्थ होने वाली रमण मंडली, ये सुंदरियों का समूह, रमणी मंडली क्या ताम्यति, ये खिन्न हो रही है। ये ताम्यति नहीं दहंती, कामानले ताम्यति, तरुण्या कामानले दहंती, ये कामाग्नि में यह जलती हैं। और ये तरुणी जो युवतियां हैं, युवतियों का जो दल है, रमणी मंडली है, वो अपने प्रिय के समागम के लिए इतना आतुर हैं कि उनके समागम को एक पल भी वो प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं है, और इसलिए वो ताम्यति, वो अपने उस कामाग्नि में जल रही हैं। तो अब आप देखते हैं कि आप मेघदूत में भी इस बात को बताया गया। और ये एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है कि कहते हैं कामिनियों के मुख मध्य से, मुख का उच्छिष्ट मतलब उगला हुआ, जिसको कहते हैं कुल्ली, अगर मदिरा
कुल्ला जिसको कहते हैं। तो कामिनियों के मुख मध्य से सिक्त होने पर मौलश्री का विटप प्रफुल्लित होता है। मौलश्री पर कहते हैं जब कोई कामनी अपने मुख से, मुख का उच्छिष्ट उस पर, जिसको कहते हैं उच्छिष्ट डालती है ना, कुल्ला करती है, तो उससे उसमें वो विटप प्रफुल्लित होता है, उसमें पुष्पित फूल आते हैं। और कहते हैं जब कोई कामनी अपने पैरों के प्रहार से, अपने पैरों को मारती है, पादप प्रहार से अशोक के पेड़ पर अपने पादप प्रहार करती है, अपने पेड़ों से उसको पैरों से उसको प्रहार करती है, तो अशोक भी पुष्पित होता है, वो भी खिलता है। ये एक लौकिक कवियों की कल्पना है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि कामदेव के जो प्रिय दूत मलयानिल है, वो चूँकि आ रहा है, पधार रहा है, तो उसके आगमन हो जाने से जो रमणियों का समूह है वो अपने प्रिय समागम के लिए उत्कंठित हो जाता है। वो अपनी उनसे प्रिय मिलेंगे, प्रिय से मिलन होगा, इसलिए उतावली हो जाती हैं। और इतना उतावली हो जाती हैं कि एक पल भी वो उनसे विछोह की, विरह की, कि उनके विरह को सहन नहीं कर पाती हैं। प्रतीक्षा की घड़ी उनसे एक, अगर ये भी कहा जाए थोड़ा प्रतीक्षा करना है, तो प्रतीक्षा का एक क्षण भी उनके लिए एक युग के समान प्रतीत होने लगता है। तो इस प्रकार से उन ऐसी युवतियों के, ऐसी रमणियों के हृदय के काम रूपी अग्नि को, कामानल को, कामाग्नि को वो मलयानिल, वो जो कामदेव का दूत है, वो प्रज्वलित कर देता है। और इसी कामाग्नि में वो पीड़ा का अनुभव करती हुई वो क्या करती हैं, समुद्र में मज्जन लगाने लगती हैं, समुद्र में वो स्नान करने लगती हैं। ऐसा काम के 5 बाण आपने देख लिया। उन्मादनस्तापनश्च शोषणास्तंभनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य एव बाणाः प्रकीर्तिताः। ये बाण है, वो तो पुष्प धनुष, उसके 5 पुष्प, ये 5 बाण हैं। तो इनसे वो सारी रमणियाँ वहाँ की अपने प्रेमियों के मिलने के समागम मिलने के लिए आतुर हो रही हैं। फिर दूसरा पद इसी में और आगे आ जाता है, इह प्रथमम मधुमासो जनस्य हृदयान करोति मृदुलानि पश्चाद विद्यति कामो लब्ध प्रसरय कुसुम बाणैः। अरे ये कामदेव के जो बाण हैं, ये बड़े, कहते हैं देखने में तो बड़े मुलायम हैं, बड़े कोमल हैं। हाँ, ये उन्मादनस तापनश्च शोषण स्तंभनस तथा, ये जो 5 बाण कहे गए हैं, कहते इह, इस प्रकार ऐसी अवस्था में जब कामाग्नि में जब जलती हुई पीड़ित रहती हैं युवतियाँ रमणियाँ, तो इह प्रथमम मधुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदुलानि। तो ये क्या करता है, पहले तो ये बसंत के अवसर पर, जब बसंत का समागम होता है, तो पहले तो ये मधुमास के अवसर पर पहले तो लोगों के जनस्य हृदयानि मृदुलानि करोति, पहले तो लोगों के हृदय ये कोमल बना देता है, हृदय को कोमल बनाता है। और फिर क्या, पश्चात विद्यति कामो लब्ध प्रसरहि कुसुम बाणैः। और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है, उसको अवसर मिलता है, तो ऐसे ही अवसर प्राप्त करने वाला कामदेव अपने पुष्प बाणों से, कुसुम बाणैः माने पुष्प बाणैः, अपने पुष्प बाणों से उनके, कहते हैं कामः पश्चात विद्यति, उसके हृदय को, उन हृदयों को बेध देने, जिसको वो कोमल बनाता है उसी को बेधने लगता है। तो ये बसंत के अवसर पर मधुमास, पहले तो यही प्रथम मधुमासो, मधुमास में कामदेव ही, मधुमास का तो स्वामी काम ही होता है। तो पहले ये मधुमास, बसंत के अवसर पर मधुमास पहले लोगों के हृदय को कोमल बना देता है, और फिर जैसे ही उसको अवसर मिलता है, पश्चात विद्यत कामो लब्ध प्रसरय, और जैसे ही उसको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वो अवसर प्राप्त पश्चात अवसर प्राप्त करने वाला काम अपने कुसुम बाणैः, अपने पुष्प रूपी बाणों से
उनके हृदयों को विद्यति, वेधने लगता है, वेध देता है। तो यह मदनोत्सव का प्रभाव है। इस मदन महोत्सव को विदूषक और राजा दोनों देखते हुए एकदम उमंग में हैं, और इतना उमंग में हैं कि अभी उनकी इच्छा तृप्त नहीं हुई है, और भी जो दृष्टिगत हो रहा है और भी जो हो रहे हैं अभी उस पर आगे भी। तो राजा कहता है निर्वर्ण्य सस्मियम अहो निर्भरा क्रीडा रसः परिजनस्य। हाँ, राजा बड़े आश्चर्य के साथ भली बात देख कर कहता है, अरे आज अहो निर्भरा क्रीडा रसः परिजनस्य। पिछले भी पीछे भी कहा, आज तो हमारे ये नगरवासियों का ये मदनोत्सव जो क्रीड़ा हो रही है एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, चरमोत्कर्ष पर। अरे आज तो ये एकदम उमंग में भाई। तो कहा आश्चर्य के साथ बहुत अच्छी ढंग से भली बात देख करके बोलता है, अरे आज तो ये परिजनों का आमोद प्रमोद, इनका उत्साह, इनका उमंग पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है। क्योंकि अब आज यहीं तक होगा, कल फिर हम लोग इस प्रसंग को यहाँ से छेड़ेंगे। और आज के इस पाठ में कौशाम्बी नगरी में जो मदनोत्सव हो रहा है, जो होली में गुलाल और रंगों की बौछार होती है और जो एक दूसरे को रंग लगाने की होड़ होती है, उनमें एक दूसरे को न पहचानने की और प्रेम और अनुराग की जो पराकाष्ठा होती है, आज उस नगर में दुष्यंत वो सारी महाराज वत्सराज उदयन और विदूषक देख रहे हैं। विदूषक दिखा रहा है और उदयन देख करके वो भी उत्साहित हो रहा है, उमंग में वो भी संलिप्त है। तो इस प्रकार से कौशाम्बी का ये मदनोत्सव अभी और आगे चलेगा। तो आप सब लोग इस तरह से जुड़ते रहिए। जो हमारे दर्शक हमारे दृष्टिगत हैं, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, नीलिमा श्रीवास्तव जी, प्रयाग दत्त मिश्र जी, आप सब जो हमारे दर्शक श्रोता बंधु आमुख पटल पर उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, आभार, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप ऐसे जुड़ते रहें और रत्नावली का ये रसास्वादन करते रहें, इसी साथ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।